बिहार में एसआईआर का पहला फेज पूरा हो चुका है, लेकिन विरोध का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बिहार से लेकर दिल्ली तक आईएनडीआई गठबंधन इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। पार्लियामेंट के बाहर बिहार के एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का विरोध जारी है। अब इसमें ईसी के कार्टून वाले पोस्टर की एंट्री भी हो गई है। इस पोस्टर में ईसी को एक कार्टून के तौर पर दिखाया गया है। कार्टून का चेहरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तरह दिख रहा है, जिनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और एक जंजीर से बंधी हुई है। ईसी ने हाथों में ईवीएम भी पकड़ रखा है और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है यस सर। हालांकि कुछ पोस्टर ऐसे भी दिखे जिसमें ईसी की जंजीर को पीएम मोदी ने पकड़ रखा है और उसमें लिखा है डू सिर। ईसी की ओर स्पष्टीकरण देने और सुप्रीम कोर्ट से सिर पर रोक से इनकार करने के बावजूद विरोध प्रदर्शन का ये दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है और टैरिफ पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, कहना ट्रंप का। भारत का हमारे साथ ज्यादा व्यापार नहीं, भारत का टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा। सुरक्षा बलों ने पहलगाम के गुनहगारों को 28 जुलाई को मार गिराया और अब एक बार फिर आतंक पर बड़ा वार किया गया। ऑपरेशन शिव शक्ति जो पुंछ जिले में चलाया गया, यहां भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। इनके पास से 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जिन 2 आतंकियों को मारा गया वो दोनों ही बॉर्डर पार कर घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन तभी सेना ने तुरंत कार्रवाई और सटीक गोलीबारी करते हुए आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अब आतंक के खिलाफ आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दहशतगर्द जहां भी छिपे होंगे वहीं उनका आखिरी ठिकाना बनेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 25% टैरिफ का ऐलान किया गया और टैरिफ घोषणा पर सरकार की ओर से बयान सामने आ चुका है। ट्रंप के ऐलान का संज्ञान लिया गया, घोषणा के असर का अध्ययन कर रहे हैं। अब भारत देश हित के साथ आगे बढ़कर रहेगा। किसान, एमएसएमईज और अन्य के हितों की रक्षा और प्रोत्साहन को सरकार पूरी तरह से तत्पर है। तो पाकिस्तान के एक नागरिक की विदेश में रह रही भारतीय लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर सेक्स रैकेट में धकेलने का एक मामला सुर्खियों में आया है। पाकिस्तान के इस युवक के चंगुल से बचकर ये युवती दिल्ली आ चुकी है और अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। दिल्ली की एक युवती को अपने चंगुल में फंसाने वाला ये शख्स है अफजाल अहमद। अफजाल दिल्ली की रहने वाली ये महिला बनी अफजाल का शिकार जब जॉब के सिलसिले में वो गई थी उज्बेकिस्तान। यहीं हुई थी पाकिस्तानी नागरिक अहमद अफजाल से उसकी मुलाकात। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी और फिर दोनों ने उज्बेकिस्तान की ही एक मस्जिद में शादी कर ली। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ उसके टॉर्चर का सिलसिला। अफजाल अपने दोस्तों के साथ उसका गैंग रेप करने लगा। जल्द ही उसे सेक्स रैकेट में भी धकेल दिया। विरोध करने पर बुरी तरह से मारपीट करने लगा। हालत बिगड़ी तो अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। एम्बेसी की मदद से महिला दिल्ली वापसी कर चुकी है और अब इलाजरत है। जिनके हाथों पर अपराध खत्म करने का जिम्मा होता है, जब वही अपराधी बन जाएं तो समझिए न्याय का क्या होकर रहेगा। दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस विभाग की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। तस्वीरें देखिए, किसी मॉडल से कम नहीं है। रहन सहन भी वीआईपी। सोशल मीडिया में हजारों फॉलोवर। ये हैं दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट, जिन्हें विजिलेंस विभाग की टीम ने 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नीतू पश्चिम विहार थाने में तैनात है। विजिलेंस विभाग की टीम को रिश्वत मांगने की शिकायत मिली तो उन्होंने नीतू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नीतू पर पक्षपात रहित कार्रवाई के बदले 20 लाख की मांग की। विजिलेंस विभाग की टीम ने शिकायत मिलने पर जाल बिछाया और रंगे हाथों पकड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम विहार थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। नीतू से पूछताछ जारी है। विजिलेंस की टीम ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस घूसकांड के पीछे और बड़े अधिकारी तो शामिल नहीं है। Zee News.